साहिबगंज जिला के उधवा अंचल क्षेत्र के 10-11 पंचायतों की दाखिल खरीद नहीं हो रही है। ऐसे में उस सभी पंचायत के ग्रामीणों पिछले 3 सालों से जमीन की मालिकाना हक एवं दाखिल खरीद मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमीन लड़ाई मामला अब ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विगत 1 महीना से ग्रामीणों ने ज्यादा ही आक्रोशित दिखाई है। मंडल स्तर से लेकर परगना तक शिष्टमंडल पहुंच चुकी है और सभी पदाधिकारियों को एक आवेदन दे चुके हैं। इसी क्रम में पंचायत के ग्रामीणों ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर को बाइकआउट करने की भी रणनीति बनाई। हालांकि अधिकारियों ने बैठक कर सरकार की कार्यक्रम करने के लिए ग्रामीणों को मना दिया है। उसके बाद लोग आक्रोशित हैं और जमीन की लड़ाई लड़ रही है। आइए जानते हैं आखिर क्या है मामला। साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड क्षेत्र में 10 पंचायत जो दियाड़ा में आते हैं, यहाँ का जमीन दाखिल खारिज मामले में लगातार लोग शिकायत कर रहे थे। आखिर इस जमीन संबंधित क्या मामला है और शिकायत कहाँ कहाँ तक पहुँचाया, आइए इस पूरे मामले में यहाँ के ग्रामीण से बातचीत करते हैं। हम आप लोगों ने जो आवेदन दिए हैं, कौन चीज़ का आवेदन है, क्या मामला? ये ज़मीन का जो अनसर्वे एरिया है, खारिज दाखिल रजिस्ट्री बंद है, इसीलिए दिए। तो कुछ दिन पहले आप लोग और हरकत किए थे, फिर यहाँ नहीं होना था, वो सब भी तो क्या हरकत किए थे हम लोग जी। इसके बाद एसडीओ साहब आश्वासन दिया। हम लोग 11 पंचायत जनता दरबार के विरोध में थे, जनता पब्लिक जी। हाँ, तो पब्लिक का जो हम लोग मुखिया जी है, 11 पंचायत के 11 मुखिया जी लिख के दिए थे आवेदन। उसमें एसडीओ साहब आश्वासन दिया कि हम उपायुक्त महोदय को लिखते हैं इस मैटर में। फिर हम लोग उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिए। उपायुक्त महोदय भी बोला कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग ये काम को ऑफलाइन ही फिलहाल चालू करेंगे, इतना आश्वासन दिया। एसडीओ साहब भी दिया, इसलिए हम लोग जनता दरबार सफलतापूर्वक किए और यहाँ आवेदन भी दिया। यहाँ आवेदन भी दिया। जमीन दाखिल वाला मामला क्या है इसमें? सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो दक्षिण पियरपुर में आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में आप लोग आए हैं और मेरा स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसलिए शुक्रिया। देखिए, ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है मेरे क्षेत्र के लिए। इसमें हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। हम लोग कई कल्याणकारी योजना से वंचित हो रहे हैं, नियोजन प्रमाण पत्र से भी वंचित हो रहे हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र से भी वंचित हो रहे हैं। और वास्तव में ये पहले 1912 के पहले ये बंगाल था। 1912 में ये बिहार अलग हुआ, तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और बिहार में 1932 को सर्वे हुआ। तो ये चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कि ये 12 में तो अलग हो गया, हम लोग बिहार में आ गए। अब 32 में सर्वे हुआ, तो उस समय ये क्षेत्र को सर्वे क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात, ये जो अभी जो ये सर्वे का काम अधूरा है, ये आपका 1980 में 80 में चालू हुआ है और आज 2023 हो रहा है, लगभग 43 साल पार हो रहा है। फिर भी इसके बीच में भी ये सर्वे का काम पूरा नहीं हो रहा है। अब हम लोग गुहार लगाते हैं, खबर लगाते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि ये पहले खानापुरी का काम हुआ है, उसके बाद बदर का काम हो गया है, तस्दीक का काम चल रहा है। लेकिन ये जो 2 फेज सर्वे वाला काम हो गया, यहाँ के रैयतों को अभी तक कोई खबर नहीं हुआ है। तो ये हम लोग सोच रहे हैं कि एक तरफ से इस क्षेत्र के रैयतों के साथ, इस क्षेत्र के आम जनता, गरीब किसानों के साथ एक अनदेखी हो रहा है। तो हम लोग प्रयास किए, कमिश्नर से लेकर कमिश्नर को भी हम लोग आवेदन दिए, डीसी साहब को भी दिए, एसडीओ साहब को भी दिए, आपका सीओ साहब को भी दिए, मंत्री विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब को भी हम लोग ऐसे आवेदन किए हैं और शिष्टमंडल उनसे मुलाकात भी किए हैं। और इसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल भेंट करने का प्रयास में है, ताकि ये क्षेत्र का ये जो ज़मीन वाला समस्या है, ये समस्या दूर हो जाए। हम लोग को जो राइट ऑफ लैंड हम लोगों को मिले, लैंड रिकॉर्ड पूर्ण हो, यही हम लोगों का मानना है।
जमीन का जो मामला है ये लगभग अगर माना जाए तो ये 1960-61 साल से जो हम लोग सरकार को रेंट देते आ रहे हैं। पूर्व तो बिहार सरकार थे, फिर झारखंड सरकार हैं, लगातार हम लोग जो है रेंट देते, लगन रसीद देते आए हैं। और उसके बदले में हम लोग को ऑफलाइन जो है मैंने रसीद दिया जाता था, लगन रसीद दिया जाता था, दाखिल खारिज भी मैंने हो रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये जो मैंने अभी जो बंद किया गया 3 साल से, ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत जो बंद किया गया है। मेरा अपना व्यक्तिगत मैंने ये है कि जो अभी वर्तमान में जो अनैतिक रूप से जो बंद किया गया है, उन्हें इस तरह का नहीं करना चाहिए। अगर ये जो बंद हो गया इस तरह से, जो टोटल यहाँ का जो छात्र छात्राएं हैं, आम आदमी है, कृषक है, जो भी मैंने रैयत है, टोटल जो है एक प्रकार से मैंने वंचित है। कोई भी लाभ से सरकारी कल्याणकारी जो भी योजना है उससे लाभ है। अभी वर्तमान में कोई भी योजना के लिए हम लोग आवेदन करते हैं तो उस पर मांगा जाता है कि आप लोग जो है लगन रसीद मैंने नया जो करंट लगन रसीद है तो आप लोग दीजिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण जो है हम लोग वंचित हो रहा है। 60-61 साल से ही हम लोग कुंभ में मैंने देते आ रहे थे, चलते रहे थे। अनावश्यक रूप से जो है 3 साल से बंद कर देगा। मेरा अपना एक कहना यही है कि जो मैंने बंद कर दिया गया है वो वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई स्थिति या फिर हम लोगों को जो लिखित स्वरूप रैयतों को नहीं दिया गया है। हम लोग इसमें जो है पूरा दुखी है। जो बंद किया गया उसका कोई आई है लिखित कुछ अभी जो बंद किया गया हम लोग तो चारों तरफ से उपायुक्त महोदय को भी बोले हैं, वीडियो साहब को बोले, लेकिन अभी तक जो है लिखित स्वरूप अभी तक हम लोग को उपलब्ध कुछ कागज नहीं कराया है। हम लोग जानना चाहते हैं अगर सरकार मैंने बंद किया है तो किस हिसाब से बंद किया है, अगर बंद किया है तो उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हुआ। हम लोग माने मौलिक अधिकार से वंचित क्यों हो रहे हैं, जबकि हम लोग सरकार को सब चीज़ दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, टैक्स देते हैं, GST दे रहे हैं, फिर मेरा अधिकार है जानने का, ये हमको अधिकार नहीं देगा। ये समस्या को लेकर सर आप सरकार पर क्या पहल करेंगे? देखिए, इस विषय को लेकर के हम बराबर सांसद जी से भी संपर्क में हैं और माननीय मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए हैं। उसकी तरफ से आश्वासन भी मिला और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा DC साहब को निर्देश भी दिया गया कि इसको देखा जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में इसका शिकायत दर्ज कराया गया है और मुझे विश्वास है जल्द दाखिल खारिज और रजिस्ट्री का काम चालू होगा।